नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आप देख रहे भारत न्यूज। गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए बीजेपी पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुन लिया है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है, जिस तरीके से लोगों को इंतजार था, बेसब्री से इस बात का इंतजार था कि कब बीजेपी पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी, यानी कि गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए चेहरा दिखाएगी, वो आज क्लियर हो गया। यानी कि जब लिस्ट जारी हुई उसमें बीजेपी पार्टी ने गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार चुन लिया है। अफजाल अंसारी को टक्कर देने के लिए गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार चुन भी लिए और उतार भी दी है। मनोज सिन्हा के प्रिय मित्र पारसनाथ राय जी गाजीपुर लोकसभा की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले तो यह हो रहा था कि मनोज सिन्हा जी को टिकट दिया जाएगा, ये चीजें खबरें आ रही थी, लेकिन नहीं, उनके प्रिय मित्र को यह सीट दिया गया है, पारसनाथ राय जी को। अफजाल अंसारी से टक्कर लेने के लिए पारसनाथ राय अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए। आपको बता दें कि जखनिया तहसील के मनिहारी विकास खंड के सिखड़ी गांव के रहने वाले हैं पारसनाथ राय। मनोज सिन्हा के प्रिय मित्रों में से एक है, ऐसा कहिए तो एकदम दिल के करीब है, क्योंकि मनोज सिन्हा और पारसनाथ राय दोनों ही बीएचयू के छात्र रहे हैं और साथ ही में अपनी वहीं पढ़ाई की है, इससे वहीं से दोस्ती रही। अब यह दोस्ती आप खुद देखिए कि यह दोस्ती चुनावी में भी अब देखने को मिल रहा है। यह हो रहा था कि मनोज सिन्हा जी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा न हो करके उनके प्रिय मित्र पारसनाथ राय जी को टिकट दे दिया गया। जाइए और चुनावी मैदान में उतरिए और अफजाल अंसारी जी को हराइए। बहुत दिनों से लोग ये सोच रहे थे कि बीजेपी पार्टी कब अपना प्रत्याशी उतारेगी। तो खबरें ये भी आ रही थी कि ऐसा तो नहीं कि बीजेपी पार्टी डर गई है, आखिर क्यों नहीं चेहरा ढूंढ पा रही है, क्या अफजाल अंसारी को हराना इसका मुश्किल है। तो ये चीजें खबरें आ रही थी, लेकिन जब लिस्ट जारी हुआ तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, हम तो सोचे थे कुछ और, हो गया कुछ और। यानी कि लोगों के दिमाग में यह बिल्कुल ही नहीं था कि पारसनाथ राय को टिकट मिल सकता है, उनको भी बीजेपी पार्टी टिकट दे सकती है गाजीपुर लोकसभा के लिए, भी एक ऐसी सीट जो कि इतनी गर्म है। मुख्तार अंसारी के निधन होने के बाद यह सीट और गर्म हो गई है। बीजेपी पार्टी और वह आखिरी में अपना प्रत्याशी चुन ली है, पारसनाथ राय को। उसी तरह जब लिस्ट जारी हुआ तब बलिया लोकसभा से भी प्रत्याशी चुन लिया गया है। जी हां दोस्तों, गाजीपुर से तो प्रत्याशी चुन ही लिए बीजेपी, लेकिन अब बलिया लोकसभा से भी प्रत्याशी चुन लिया गया है। नीरज शेखर को टिकट दिया गया है बलिया लोकसभा सीट के लड़ने के लिए। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी और बसपा की तरफ से कोई टिकट क्लियर नहीं हुआ है, किसी का भी क्लियर नहीं हुआ है बलिया में, लेकिन उससे पहले बीजेपी पार्टी बलिया में अपना प्रत्याशी चुन ली। नीरज शेखर अब बलिया में चुनाव लड़ेंगे बीजेपी पार्टी के तरफ से। इस बार का चुनाव लोकसभा 2024 बहुत ही अहम हो गया है। जिस तरीके से गाजीपुर की सीट जितनी अहम थी, उतनी ही बलिया की भी सीट थी। बलिया में भी प्रत्याशी ढूंढा जा रहा था और गाजीपुर में भी ढूंढा जा रहा था, और आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और प्रत्याशी चुन लिया गया और उम्मीदवार उतार दिया गया। जी हां, गाजीपुर से पारसनाथ राय और बलिया से नीरज शेखर। अब देखना यह रह गया है कि क्या जनता, जो गाजीपुर की जनता है, जो गाजीपुर के लोग हैं, वो किसको चुनते हैं, वो किसको जिताते हैं इस बार के लोकसभा के चुनाव में। क्या वह पारसनाथ राय को पसंद करेंगे या फिर वह अफजाल अंसारी को पसंद करेंगे, या फिर बलिया में नीरज शेखर को पसंद करेंगे? क्योंकि अभी तो विपक्ष पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारी है बलिया में, लेकिन फिर भी अब यह देखना है कि बलिया लोकसभा के सीट पर जब नीरज शेखर को टिकट दिया गया है तो लोग कितना पसंद कर रहे हैं, और यहां गाजीपुर में पारसनाथ राय को लोग कितना पसंद कर रहे हैं।
वैसे इसमें आप लोग क्या राय है? क्या लगता है कि अफजाल अंसारी को पारसनाथ राय पूरी तरीके से हरा सकेंगे? क्या बीजेपी पार्टी जिस तरीके से अपना उम्मीदवार चुनी है वह उम्मीदवार गाजीपुर लोकसभा सीट पर खड़े उतर जाएंगे, वह अफजाल अंसारी को परास्त कर देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप ये खबर भारत न्यूज पे देख रहे हैं। देश दुनिया और राजनीतिक खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।